In today's world of fast food, our traditional food, our food has undergone a lot of changes. Like the diseases which were very rare, they are becoming so common. जो प्रॉब्लम्स जो डिजीजेस बहुत मुश्किल से हमें सुनाई देती थी वो आज बहुत कॉमनली हमें सुनने को मिल जाती हैं. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन सच प्रॉब्लम, दैट इज योर पाइल्स. What piles is exactly? Piles is basically जो आपका लोअर रेक्टल एरिया होता है, उसकी वीन्स में जब स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, दैट इज कंसिडर्ड, दैट इज कॉल्ड एज योर पाइल्स. हेमरॉइड्स और भी कहते हैं इसको. हेमरॉइड्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो हमारी स्टूल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बट अगर वहां पे स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज कंसिडर्ड एज योर पाइल्स. पाइल्स भी दो तरीके के होते हैं. वन इज योर इंटरनल पाइल्स, वन इज योर एक्सटर्नल पाइल्स. इंटरनल पाइल्स इज जब आपका जो रेक्टल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, जो लोअर रेक्टल एरिया होता है वहां पे ब्लीडिंग हो जाता है, एंड विच इज वेरी पेनफुल. जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो वहाँ ब्लीडिंग हो रहा होता है. एंड एक्सटर्नल हेमरॉइड्स इज बेसिकली जब आपका एनल एरिया पे इचिंग रहता है, आपका रेडनेस रहता है, और इट इज वेरी पेनफुल. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉजेस. अगर हम कॉजेस की बात करें तो देर आर नंबर ऑफ कॉज बिहाइंड द पाइल्स. वन इज योर एज फैक्टर, एंड इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द सीनियर सिटीजन्स. येस, about 75% of the population is actually suffering from the piles, and उसमें हर एज ग्रुप आता है. आपका एडल्ट्स, आपका इवन किड्स ऑल्सो. येस, किड्स लाइक कि आपने देखा होगा आजकल बच्चों को थोड़ी सी इसमें ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगी है. वाई? ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल, ऑल बिकॉज ऑफ द ईटिंग हैबिट्स. सो इट्स अ हाई टाइम, please change your pattern. Second, if I come to cause, is your pregnancy is also one of the reason. Your genetic factor, अगर आपकी हिस्ट्री में किसी को पाइल्स है तो ऑफ कोर्स आपको पाइल्स का चांसेस हैं. Other than most important is lack of fiber in your diet, lack of water in your diet. अगर आप sedentary lifestyle में हैं, that is also the reason behind your piles. So there are n numbers, or there are a lot of reasons behind piles. If I talk about the treatment, if I talk about how to work for piles, हम piles को कैसे सही कर सकते हैं, तो उससे पहले मेरा कंसर्न है कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए हाउ टू मेक अ स्ट्रेन फ्री स्टूल. हमें सबसे पहले जो काम करना है वो आपकी स्ट्रेन फ्री स्टूल पे काम करना है, विच इज कॉन्स्टिपेशन. पाइल्स से भी पहले हमें कॉन्स्टिपेशन पे वर्क करना है. अगर हमारा कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो गया तो ऑफ कोर्स हमारा पाइल्स ट्रीट हो जाएगा. एंड इट इज नॉट लाइक कि पाइल्स आपका क्योरेबल नहीं है. अगर आप स्ट्रिक्टली अच्छे से डाइट फॉलो करेंगे तो पाइल्स की शिकायत भी आपको आराम से दूर हो सकती है. आपका हेमरॉइड्स एक हेल्दी स्टूल मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट यू कैन डू. फर्स्ट इज योर डाइट. डाइट में हम सबसे पहले बात करेंगे इंक्लूड फाइबर. यू हैव टू इंक्लूड अ गुड अमाउंट एज पर द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. अपना फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करना है. दैट इज थ्रू योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद पील्स. अगर मैं विद पील्स मेंशन कर रही हूँ तो इट इज़ लाइक नाउअडेज बहुत पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं, बट एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो कि आप जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मार्केट से ला रहे हैं, पहले उसे नॉर्मल रनिंग वाटर में वॉश करके सोक देम इन अ नॉर्मल वाटर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, सो दैट जो उसका पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, किसी भी तरह की जो इम्प्यूरिटीज है वो वहाँ पर रिमूव हो जाएगी. एंड यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग. आपको कुछ उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है. मैक्स टू मैक्स इफ यू वांट टू स्टिल इंक्लूड ऐड समथिंग, तो पिंच ऑफ सोडा यू कैन ऐड, दैट्स इनफ. आप उसे रखिए, आप उसे फिर वॉश करके अच्छे से नॉर्मल वाटर में फिर आप उसको यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि आप अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड कीजिए. आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं, होल ग्रेन्स इंक्लूड कर सकते हैं. ब्रांड जो चोकर होता है, यूजुअली जिस हम चोकर को निकाल देते हैं, हमें वो चोकर नहीं निकालना है. हमें वो चोकर अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, उसकी रोटी बनानी है. आप ओट्स इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में. जो आपका ब्रांड फ्लेक्स होता है आप वो इंक्लूड कीजिए, जो मैंने चोकर बोला. साथ ही साथ बार्ले, बाजरा, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए. दिस विल एक्चुअली हेल्प यू. अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में आपका पपाया, जो आपका रेसबेरीज हैं, बेरीज हैं, जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, ऑरेंज भी आप
यूजुअली क्या होता है, हम ऑरेंज जब लेते हैं तो उसका जो ऑरेंज के बाद जो व्हाइट पील होता है हम उसको भी रिमूव करके खाते हैं। नहीं, आपको वो रिमूव नहीं करना है। यू हैव टू ईट दैट, यू हैव टू च्यू दैट व्हाइट पार्ट ऑल्सो। दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर, दैट इज एक्चुअली अ फाइबर जो आप ऑलरेडी निकाल रहे हो। देन व्हाट्स द यूज ऑफ हैविंग ऑरेंज? ओके, सो अगर आप ऑरेंज ले रहे हैं तो प्लीज इंक्लूड ऑरेंज, दैट व्हाइट पार्ट इन योर डाइट. This was fiber. Second is, if I talk about, include lot of water in your diet. नेक्स्ट आपको इंक्लूड करना है पानी अपनी डाइट में, गुड अमाउंट ऑफ वाटर, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स. अगर हम किड्स की बात करें तो किड्स की भी आप प्लीज़ एक वाटर इनटेक अच्छे से बढ़ाइए. अगर वो पानी नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोकोनट वाटर इंक्लूड कीजिए. आप उनकी डाइट में डिफरेंट फॉर्म ऑफ शिकंजी आप इंक्लूड कर सकते हैं. अलग अलग तरीकों से आप उनकी डाइट में वाटर इंक्लूड कीजिए. आपका नींबू शिकंजी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, कोकम वाटर हो गया. ऑल दीज आर सम ऑफ द बेवरेजेस यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट टू हाइड्रेट योरसेल्फ, टू हाइड्रेट. व्हाट हैपन कि इससे अगर आप पानी अपनी डाइट में प्रॉपर मात्रा में रखेंगे तो जो आपका स्टूल मूवमेंट है वो आपका सॉफ्टन होगा एंड जिसकी वजह से पेन नहीं होगा. सो दैट यू नीड टू इंक्लूड. First, I told you include good amount of fiber. Second, I have said good amount of water. Third is your probiotics. Yes, probiotics is that will improve your gut health. जो आपका intestine health है वो आपका प्रोबायोटिक्स इंप्रूव करेगा. प्रोबायोटिक्स योर कर्ड, होममेड कर्ड हो गया, आपका योगर्ट हो गया, आपका हंकर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया. इट इज़ नॉट लाइक कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको पूरी तरह से अवॉइड करने हैं. नो, इट्स अ कर्ड, इट्स बटर मिल्क जो आपके गट को हेल्दी रखते हैं. साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं, कर्ड के साथ आप चिया सीड्स एक गिलास पानी में सोक करके रख कर और फिर कर्ड में ऐड करके आप ले सकते हैं. या आप कर्ड में रेजिन्स डाल के ले सकते हैं, या कर्ड में जो राइस फ्लेक्स होते हैं, चिवड़ा जिसे हम कहते हैं, आप वो ले सकते हैं. दैट विल एक्चुअली वर्क ऑन योर कॉन्स्टिपेशन. सो आप ये चीज़ें इंक्लूड कीजिए, दैट विल इम्प्रूव योर गट हेल्थ. ओके, सो ये तो था हमारा डाइट से रिलेटेड पॉइंट्स. एंड वन की पॉइंट, वन नोट फॉर डाइट इज कि जो गुलकंद पानी होता है, गुलकंद हो, आप कोशिश कीजिए पहले तो होममेड गुलकंद प्रेफर कीजिए. तो गुलकंद पानी को आप सोते हुए रात को लास्ट लेके सोइए. दैट विल हेल्प यू. मॉर्निंग में एकदम आपको फ्रेश फील होगा, आपको स्टूल इजीली आएगा एंड कॉन्स्टिपेशन का जो शिकायत है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका वर्क करेगा. ओके, ये तो रही हमारी डाइट की बात. अब हम एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न फूड्स के साथ, वेस्टर्न लाइफस्टाइल के साथ हमने वेस्टर्न टॉयलेट्स भी यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं. बट प्लीज़ ट्राई टू सिट इन इंडियन टॉयलेट्स बिकॉज दैट विल हेल्प यू फॉर द प्रॉपर स्टूल. वो पाइल्स में बहुत हेल्पफुल है अगर आप इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करें. अगर आपके घर में 2 टॉयलेट्स हैं, प्लीज़ एक वेस्टर्न और एक इंडियन टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए. So this is the second one, एक diet. Second is your Indian toilets, and the third is your जो sedentary lifestyle है, हमें उसे change करके एक physical active, एक heavy, उस पे I will not say heavy, but yes, आपका जो एक sedentary lifestyle है उसको change करना है and you have to include more of physical activity in your diet. क्योंकि क्या होता है जब हम लंबे समय तक बैठते हैं तो उसकी वजह से भी हमें पाइल्स की शिकायत हो जाती है. obesity, sedentary lifestyle, all these are the reasons. तो अपनी डाइट, अपनी डेली दिनचर्या में जो आप एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे वो करेंगे डेली फिजिकल एक्टिविटी. कम से कम आप 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करेंगे. आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं या आप घर में कोई कार्डियो एक्सरसाइज या प्लैंक्स कर सकते हैं. अलग अलग तरीके की हमारी एक्सरसाइज होती हैं, आप वो फॉलो अप करें. ये रहा आज का हमारा. एक चीज़, एज आई सेड कि आपको फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करना है तो प्लीज़ फाइबर की भी एक रिकमेंडेड अलाउंस है. आपको उस मात्रा में फाइबर लेना है. इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने एक ही साथ सारा फाइबर ले लिया है. यू हैव टू इंट्रोड्यूस स्लोली एंड ग्रेजुअली. आप धीरे धीरे 1 या 2 फाइबर प्रोडक्ट्स इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में. अगर आपने एकदम से बहुत ज़्यादा फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिया तो वो आपको शूट बैक करने में देर नहीं लगाएगा. सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. आपको धीरे धीरे फाइबर इंट्रोड्यूस करना है. एक ही दिन में बहुत सारा फाइबर नहीं इंक्लूड करना जस्ट बिकॉज कि मैम डाइटिशियन ने बोला है कि आपको अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करना है.
सो दिस वॉज, आई होप मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं. बट अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है रिलेटेड टू पाइल्स और एनी अदर इशू, प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी वे. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, एनी वे. सो स्टे ट्यून. एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है दैट विल बी ऑन योर स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट. सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.